डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इसका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या फिनॉल को हम कैसा तैयार करते हैं। तो हमारे सिलेबस में फिनॉल के 4 प्रिपरेशन हैं, लेकिन मैं आपको 6 प्रिपरेशन पढ़ाऊँगा, जो कुछ 2 एक्स्ट्रा के पॉइंट रहेंगे। मतलब जिस टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की चांसेस है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फर्स्ट नंबर 1 है इसका, फ्रॉम हेलोअरीन। और हेलोअरीन की मैं एग्जांपल लूँगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आप, नंबर 1 है फ्रॉम हेलोअरीन। अब हेलोअरीन से हम 2 मेथड से फिनॉल तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें बाय रास्चिंग प्रोसेस। देखिएगा ध्यान से, नंबर 1 बाय रास्चिंग प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ हमने यूज़ किए बेंजीन रिंग Cl, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का यहाँ करेंगे हम स्टीम डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 या फिर Ca3PO4/2 एट 698 केल्विन, है ना। एक तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, Ca3PO4/2 या फिर SiO2, दो में से किसी एक को लिखना है ना। एट 698 केल्विन, तो क्या होगा, यहाँ का H पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, HCl हमने बाहर निकाल ली, और बेंजीन रिंग OH, दैट इज फिनॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय रास्चिंग प्रोसेस। मतलब आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे क्लोरोबेंजीन से, है ना, और कौन सा मेथड यूज करके, रास्चिंग प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया। बी है इसमें बाय डाउस प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, डाउस प्रोसेस से भी हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तैयार करते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। नंबर 1 देखिए आप, बेंजीन रिंग Cl, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ NaOH बट एक्वस, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है एट 623 केल्विन एंड 300 ATM। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मेथड भी कौन से मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब इसको हम लार्ज स्केल पर तैयार करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ एक्वस NaOH, मैं यहाँ पर 2 मोल लिया। पहले मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ इसका। इसमें तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग ONa, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन रिंग ONa, O निगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ मैंने 2 मोल लिया, मतलब एक Na और एक Cl, क्या बाहर निकाल लिया हमने यहाँ पर NaCl, ठीक है ना। क्या बाहर निकाले, Na, और यहाँ का एक Cl, NaCl बाहर। यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, ये भी बाहर। क्या रिमेन रहा, एक ऑक्सीजन और एक Na, ये लाके हमने यहाँ पर अटैच कर दिए, है ना। तो ये सारे आपको एग्जांपल दिख रही होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर Cl हटा करके OH लगा दी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर भी Cl हटा करके OH ही तैयार होने वाला है, ये समझ गया। इसका नेम है सोडियम, Na अटैच है, सोडियम फिनो, बेंजीन का सेकंड नेम क्या, फिन, उससे शब्द तैयार हो फिनो, और ऑक्सीजन अटैच है इसके ऑक्साइड। तो ये शब्द तैयार हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। फर्दर
सोडियम फिनॉक्साइड, ये सेकंड स्टेप। फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीटेड विथ HCl बट डाइल्यूट। तो क्या होगा, यहाँ से Na और Cl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, NaCl प्लस बेंजीन OH दैट इज फिनॉल, क्या रहेगा, फिनॉल। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। ठीक है ना। एक तो यहाँ पर आप HCl यूज कर सकते हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव मेथड देखिए आप, अल्टरनेटिव मेथड। क्या HCl की जगह हम यूज कर सकते हैं, देखिए ये है सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन रिंग ONa प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 दैट्स गिव्स, क्या तैयार हो जाएगा इसमें, देखिए आप H2O प्लस CO2 मतलब कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। तो कार्बोनिक एसिड का H पॉजिटिव यहाँ पर आकर अटैच कर देंगे हम फिनॉल प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें फिनॉल। तो देखिए कि सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तब भी फिनॉल तैयार होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट गिव्स फिनॉल। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये था प्रिपरेशन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोअरीन। अब हेलोअरीन की मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। बेंजीन CL क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, पक्का? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है ना। प्रिपरेशन, अब इसका मैकेनिज्म समझा था मैं आपको, डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। और डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म में देखिए आप, क्या बेंजाइन जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा बनता, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि रिएक्शन तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म खास पॉइंट है कि डाउस प्रोसेस का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहता है, बेंजाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता। ठीक है ना। देखिए अब मैकेनिज्म पर अच्छा कंसंट्रेशन करेंगे हम। पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता है इसका, क्या बेंजीन रिंग है ना, Cl प्लस NaOH बट एक्वस है ना, दैट गिव्स, क्या तैयार होता है इसमें सर, यहाँ तैयार होता है बेंजीन रिंग ONa प्लस HCl दैट गिव्स फिनॉल, दैट गिव्स फिनॉल। ठीक है ना, प्लस NaCl बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये रिएक्शन था। ठीक है, और यहाँ हम NaOH यूज किए थे, एक्वस टेम्परेचर 623 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर, और प्रेशर 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिएगा आप ध्यान से, बेंजीन रिंग और Cl। ठीक है ना। देखिए C6H5 और Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। अब सिंपल सी बात है, NaOH है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन है ना, एक्वस NaOH यूज किए थे हमने। क्या होगा देखिए, मैकेनिज्म थोड़ा कॉन्संट्रेशन करना आप इस पर। क्या यहाँ पर कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब ये बाहर निकाल लेगा H2O, क्या बाहर निकाल लेगा H2O। चलिए बाहर निकाल लिया हमने H2O, क्या रहा बताइए आप, यहाँ पर रहा बेंजीन रिंग। ठीक है ना, 1 2 3, और ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ने अपनी तरफ ले लिया है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था और एक हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया, और यहाँ पर रहेगा Cl नेगेटिव। ठीक है ना। अब फर्दर देखिए NaOH था ना यहाँ पर, देखिए आप, क्या NaOH दैट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें का रहा बाकी Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर है ना, क्योंकि Cl के यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कार्बन के, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे है ना, और NaCl के फॉर्म में ये बाहर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही पहुँचना चाहेगा तो रैपिडली, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट गिव्स, देखिए आप ध्यान से, 1 2, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी।
that is called as benzene, or we know that benzene is unstable compound because of, क्योंकि यहाँ पर sp कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है ना, और इसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बराबर है ना, यहाँ तक के आपको समझ में आ गया। देखिए बराबर सिस्टमेटिक के हमने NaOH यहाँ पर रियल में हमने 2 मोल यूज किए थे, तो दोनों मोल के मैं आपको यूज भी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक के समझ गया क्या तैयार हो गया इसमें बेंजाइन। ठीक है, फर्दर इसके साथ में रिएक्शन करेगा NaOH, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, क्या यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पर। ठीक है ना, देखिए तो इस तरह ये एक इंटरमीडिएट तैयार होना, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप, तो बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बेंजाइन से अब देखिए क्या होगा, क्या OH ने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, मतलब ये OH इस तरह हो जाएगा। बराबर है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर। ठीक है ना, अब आगे क्या होगा देखिए, क्या ये H जो है, मतलब OH वाला ये जो H है, ये H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर आएगा और इस पर आकर अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह ये तैयार कर देगा बेंजीन रिंग। देखिए आप ध्यान से, 1 2 3, और ये H यहाँ पर एज इट इज ट्रांसफर, और इस ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव। समझे कहाँ से नेगेटिव आया चार्ज, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर नहीं, सॉरी, कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस पोजीशन पर, है ना, स्टेबल ऑर्थो पोजीशन पर। अब NaOH का क्या बचा था, यहाँ पर Na पॉजिटिव बचा था। क्या बचा था, Na पॉजिटिव। बराबर है ना, देखिए सेकंड वाला Na पॉजिटिव क्या करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर, तो तैयार कर देगा बेंजीन रिंग ONA, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। जस्ट अभी पढ़े हमने, क्या तैयार किया इसने, सोडियम फिनोऑक्साइड। फर्दर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl देखिए कैसे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो, मतलब Cl जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, और NaCl बाहर हो जाएगा, और H बेंजीन रिंग OH दैट गिव्स फिनॉल। तो ये था इसका खास पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म। जब तक कि आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक के मजा नहीं आएगा आपको। तो इसका जो कंपाउंड रहता है, मींस दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या रहता है, बेंजाइन। क्या रहेगा, बेंजाइन। और बेंजाइन बोले तो ये ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन नंबर 1 हो गया हमारा। हाँ सर, चलिए प्रिपरेशन नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिए आप, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन भी मैं आपको लिखा के देता हूं, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर 2019 में। ठीक है, देखिए आप, तो पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार कर लेते हैं। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हम फ्यूम्स ऑफ H2SO4 और ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्यूम्स ऑफ H2SO4 यूज करेंगे आप, तो क्या होगा, क्या H2SO4 में से देखिए यहाँ का OH और यहाँ का एक H, क्या बाहर निकाल लिया आपने, H2O, OH और H, इसमें रहा बाकी SO3 और H, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है बताइए आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
अब क्वेश्चन ये है क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे। देखिए, तो पहला रिएक्शन तो रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग SO3H दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसका। ट्रीटेड विथ NaOH, मतलब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलेंगे हम, बराबर है। तो यहाँ का OH और H क्या बाहर निकाल लिया हमने, H2O, ये तैयार कर देगा बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग SO3Na, क्या तैयार कर देगा, बेंजीन रिंग SO3Na। इसका नेम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। अगेन बेंजीन रिंग, ठीक है ना, SO3Na ट्रीटेड विथ NaOH एट 623 केल्विन, मीन्स हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। दैट गिव्स, यहाँ मैंने 2 मोल लिया, ठीक है, 2 Na और एक SO3 बाहर निकाल लिया हमने, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, क्या है, सोडियम सल्फाइड। 2 Na और एक SO3 सोडियम सल्फाइड बाहर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर निकाल लिया हमने, H2O, ठीक है। क्या रहा बाकी, बेंजीन रिंग ONA, बेंजीन रिंग ONA। ध्यान से देखिएगा क्या कैसा रहा था बाकी, यहाँ के 2 Na और एक SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बाय प्रोडक्ट, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो भी बाहर निकाल ली हमने। क्या रहा यहाँ पर, एक ऑक्सीजन ये लाकर अटैच किए, इसका नेम है सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्या नेम है इसका, सोडियम फिनो ऑक्साइड। वी नो दैट फर्दर सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन रिंग ONA ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl, किसी रिएक्शन करवाएंगे इसका, डाइल्यूट HCl, कुछ नहीं, यहाँ का Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव है ना, Cl निगेटिव H पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप, बेंजीन रिंग OH प्लस NaCl, है ना। और ये रिएक्शन एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, यानी एक H हटा करके SO3H ला के जोड़े, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, E पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉज करके नोट कर लीजिए आप। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, थ्योरी एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है वो भी मैं लिखा के दिया हूँ। क्या, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन नंबर 3। चलिए देखिए, हाँ, प्रिपरेशन नंबर 3 है, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन, और यहाँ हम इसका करेंगे डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन कौन से अमाइन का होता, 1 डिग्री अमाइन का, मतलब अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो, ठीक है। अब देखिए थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे एनिलीन से, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, या फिर आप एनिलीन का कन्वर्जन फिनॉल में कैसे करोगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, ठीक है ना। तो एनिलीन जो है ये प्राइमरी अमाइन के एग्जांपल है, बेंजीन रिंग NH2 दैट इज कॉल्ड एज
एनिलीन, है ना, या फिर फिनिल अमाइन जिसको बोलते हैं। एनिलीन का रिएक्शन करेंगे हम NaNO2 प्लस 2 मोल ऑफ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स कोल्ड टेम्परेचर पर, है ना, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 टू 278 केल्विन, चाहे तो आपको केल्विन में दे सकता है लिखा हुआ, या फिर डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बताया आपको। देखिए ये मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, जिसे हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, समझाता मैकेनिज्म में। देखिए आप इक्वेशन कैसा बैलेंस करेंगे। यहाँ का एक Na और एक Cl, NaCl मैंने बाहर निकाल लिया, ओके सर, है ना। H कितने यहाँ पर, 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ट्वाइस H2O वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट। क्या रहा रिमेन, बेंजीन N और Cl, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। तो इसका नेम रहेगा बेंजीन डायजोनियम और क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम वार्म करेंगे, किसके साथ में, H2O के साथ में। क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो HCl बाहर, क्या बाहर निकालिए, HCl, तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग OH प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड। यहाँ के 2 N बाहर, HCl बाहर, और ये तैयार हो गया फिनॉल। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्या हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे एनिलीन से। तो ये मेथड है, थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले एनिलीन से एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करने पर क्या तैयार हुआ, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। बाद में इसका रिएक्शन किया हमने वार्म H2O दैट गिव्स फिनॉल। यही रिएक्शन आपको आगे पढ़ने में आएगा, बाल्स-शीमन रिएक्शन, गेटरमन रिएक्शन, ठीक है ना, एटसेट्रा, जो हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले चैप्टर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पक्का। चलिए अब देखो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिज्म हमारे लिए खास पॉइंट है, जब तक कि आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आया तब तक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो एक बोर्ड लेवल है, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, देखिए रैपिडली लिखता हूँ। क्या, बेंजीन रिंग, ओके, NH2 प्लस, यहाँ मैं एरो भी लिख देता हूँ ऐसा शॉर्ट में, NaNO2 प्लस HCl, है ना, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट गिव्स बेंजीन N2Cl, बेंजीन N2Cl, फर्दर H2O दैट गिव्स फिनॉल, बेंजीन OH प्लस HCl, ओके। अब खास पॉइंट है हमारे लिए इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों ने मिलकर के बनाया HNO2 प्लस NaCl, एक Na और एक Cl, क्या बाहर निकाल लिया हमने, NaCl। एक मिनट में थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ। देखिए आप, क्या इस मिक्सचर को कहते हैं हम नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रस एसिड। क्या, NaNO2, द मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl, है ना, ये रिएक्शन के अंदर ही होगा। द मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO2। ध्यान से देखिएगा, इसमें नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर NO रहा तो उसको हम नाइट्रोसो बोलते, NO2 रहा तो नाइट्रो बोलते, और NO3 अगर कम मॉलिक्यूल रहा, N जैसा NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट, तो NO3 को बोलते हैं हम नाइट्रेट, ठीक है ना, मैंने फ्लो में बोल दिया, ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पर क्या तैयार होगा, नाइट्रस एसिड, टेम्परेचर तो ये लिखा है यहाँ पर, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या यहाँ पर देखिए आप, H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन पर।
अब यहाँ पर तो हम HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज करेंगे, जिसमें से HCl प्रोड्यूस करेगा हमारे को H पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को, और इसके साथ में मिलकर के बॉन्ड बना देगा इस तरह H बॉन्ड O बॉन्ड H पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल तैयार होगा, तो इसमें H2 हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा यहाँ से H2O। इसको बोलेंगे हम नाइट्रोसोनियम आयन। अगर NO रहा तो नाइट्रोसो बोलते हैं हम, NO2 रहा तो नाइट्रो, और NO3 रहा तो निगेटिव, है ना, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्या बताइए इसको, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, क्या यहाँ हमने यूज किए थे एनिलीन, वी नो दैट एनिलीन हैज, है ना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज दैट नाइट्रोजन एटम, बराबर है। क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, N डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ में बॉन्ड तैयार कर देगा। इस तरह नाइट्रोजन एटम ने बॉन्ड तैयार किया, ठीक है, N डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इसको लोन पेयर, तो इसलिए नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बेचैन हो गया, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, किससे, हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या बाहर जा रहा, H पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, क्या बाहर जा रहा है यहाँ से H पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन पर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए आप, बेंजीन रिंग, ठीक है, N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पर आ गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन पर था ही पहले से, सही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 रहता, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया। अब यहाँ पर करेंगे हम इसका टॉटोमेरिज्म, दैट इज 1,3 शिफ्टिंग। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म कब होता है, हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, टॉटोमेरिज्म मैंने आपको एक स्पेशल टॉपिक समझाया था, X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, है ना। X should have hydrogen but cannot hydrogen, Y any polyvalent atom, and Z is cons, है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। देखिए तो इतना तो याद होगा आपको कि टॉटोमेरिज्म करने से क्या होता था, X डबल बॉन्ड Y बॉन्ड Z, मतलब इसको X मान लो, इसको Y, इसको Z, AH इधर ट्रांसफर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होगा इसमें, 1,3 शिफ्टिंग की क्यों करेगी, फर्स्ट एटम, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, देखिए मोनोवेलेंट हो रहा है यहाँ पर एटम, बेंजीन रिंग, ओके, बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, ओके, कर दिया हमने टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव बाहर निकला था, तो ये फर्दर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, इस तरह ये मॉलिक्यूल बना देगा, बेंजीन रिंग, ओके, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड O H चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फर्दर यहाँ पर क्या करेंगे हम, H2 बाहर निकाल लेंगे, ये चलिए मैंने H2 बाहर निकाल लिया, इस नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस तरह N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, बराबर है ना, हाँ सर। क्या होगा देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतार देगा और तैयार कर देगा N ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग, N ट्रिपल बॉन्ड
N। ठीक है, अब यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर था ही, बराबर है। फर्दर इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, Cl नेगेटिव के साथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव एक Cl बाकी था, ये वाला। फर्दर Cl नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करके इस तरह ये कंपाउंड बना देगा बेंजीन रिंग। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये रहेगा Cl नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, फर्दर इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, वार्म H2O के साथ में। किसके साथ में, वार्म H2O, दैट गिव्स बेंजीन रिंग। ठीक है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, प्लस यहाँ का H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव HCl बाहर, और ये OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, बहुत काम की चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें मेन रोल किसका है, क्या तैयार होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, बराबर ना। बाद में फर्दर नाइट्रोसोनियम आयन का रिएक्शन एनिलीन के साथ में ये इंटरमीडिएट तैयार कर रहा, बाद में आपको टॉटोमेरिज्म करना है। ठीक है, और फिर इस तरह H पॉजिटिव आयन जो बाहर निकला था फर्दर रिएक्शन करेगा, ऐसा वाटर बाहर निकालेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N तैयार हो जाएगा। ठीक है, फर्दर ट्रीटेड विद Cl नेगेटिव, दैट गिव्स बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ तक ये समझ गया। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, फिनॉल। ओके, हाँ सर, कितने प्रिपरेशन हो गए, बोलो जल्दी जी। प्रिपरेशन 3 हो गए सर। नंबर 1 फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड फ्रॉम एनिलीन। अब फोर्थ लेते हैं हम क्यूमीन। क्यूमीन पर नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, उसका इंटरमीडिएट पूछ लिया था हमारे को, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट तैयार होता, बहुत इजी था, जो बच्चों ने अच्छे से पढ़े हुए तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप। प्रिपरेशन नंबर 4, हाउ विल यू प्रिपेयर। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आप फिनॉल कैसे तैयार करोगे क्यूमीन से, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, देखिए क्यूमीन को हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है ना, तो ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको ये बताया था कि क्यूमीन कैसे तैयार करेंगे, ये बात में समझा था। ठीक है ना, देखिए क्यूमीन, हाँ बेंजीन रिंग, ठीक है, CH3 दैट इज कॉल्ड एज क्यूमीन, और क्यूमीन का सेकंड नेम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। चलिए ध्यान से देखिए, क्यूमीन इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल बेंजीन। जैसे हम याद रखते हैं ना, क्या CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, that is called as isopropyl alcohol. So CH3 बॉन्ड CH3 बेंजीन रिंग, that is called as क्यूमीन। समझ में आ गया आपको, ये था आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये क्या है, क्यूमीन। ध्यान से देखिए, है ना, OH हटा करके हमने यहाँ पर क्या लगा दी, बेंजीन रिंग। अब क्यूमीन आप कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ बेंजीन, ठीक है, और चलिए देखिए क्या यूज किया हमने यहाँ पर, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और हीट कर देंगे इसको, है ना। तो क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात है कि ये H3PO4 ये प्रोड्यूस कर देगा H पॉजिटिव आयन। ठीक है,
अब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये तैयार कर देगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव, यानी एक H देखिए यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, है ना, और यहाँ पर H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, CH3 बना दिया, ये बना दिया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, है ना। अब ये है बेंजीन रिंग C6H6, ठीक है। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, इस पर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव, है ना, और ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ, इस तरह, बराबर है। रिएक्शन करने में देखिए H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर चार्ज आएगा निगेटिव, है ना, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव बना देगा यहाँ पर क्यूमीन, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव जाएगा कहाँ पर, तो ये देखिए H3PO4 था ना, H3PO4 ये प्रोड्यूस किया H2PO4 नेगेटिव, है ना, प्लस H पॉजिटिव, तो फर्दर ये H पॉजिटिव ये वाला, है ना, ये H पॉजिटिव H2PO4 नेगेटिव के साथ मिलकर के H3PO4 बना देगा, है ना, मीन्स ये रहेगा कैटलिस्ट एज इट इज बाहर और तैयार कर देगा यहाँ पर आइसोप्रोपिल बेंजीन दैट इज कॉल्ड एज क्यूमीन। सेकंड वाला देखिए हम FC फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, है ना, क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, और ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सिंपल सी बात है, इस पर चार्ज निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, सेम ऐसी, है ना, इंटरमीडिएट तैयार होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, पहले प्राइमरी बाद में शिफ्टिंग सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इस तरह CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 ऐसी था ना, बराबर है सर, है ना, ये पॉजिटिव था, बाद में इसका हम शिफ्टिंग करवा देंगे, है ना, कौन सा हाइड्रेट शिफ्टिंग, तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 पॉजिटिव फर्दर ट्रीटेड विथ बेंजीन रिंग, फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, बेंजीन से, है ना, ये तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर, ठीक है ना, तो ये मिल करके तैयार कर देगा क्यूमीन, बराबर है ना। एक लास्ट है कि आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, पॉजिटिव चार्ज मतलब Cl नेगेटिव बाहर, ये बना देगा यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH पॉजिटिव बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर आपको शिफ्टिंग करवाने का काम नहीं, फर्दर ट्रीटेड विथ बेंजीन, ये रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ और मिल करके बना देगा क्यूमीन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन समझ में आया कैसे तैयार करेंगे, ओके। देखिए चलिए पहले बोर्ड का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, और इत्तेफाक से पिछले साल नीट में यही टॉपिक मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। और यही टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ 2018 में, देखिए हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, है ना, तो क्यूमीन बोले तो क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ओके, हाँ सर, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है ना, प्लस O2 जिसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, ये होता है सनलाइट या फिर H न्यू, बराबर है ना, तो यह है क्यूमीन। क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करने पर तैयार होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, और यही आपको प्रोडक्ट पूछा था, इंटरमीडिएट पूछा था। यहाँ पर होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा, एक एक पॉइंट बताता मैं आपको कैसा होगा, ठीक है, कुछ नहीं, बस इतना याद रखने कि O2 मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फर्दर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 HCl दैट गिव्स, कुछ नहीं, देखिए CH3CO बाहर निकाल लिया हमने, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर, CH3CO प्लस बेंजीन रिंग OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, क्या बोलेंगे इसे हम, फिनॉल, और ये रहेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा था नीट में कि क्यूमीन का अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन करने पर पहले क्या बनेगा यहाँ पर, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये इंटरमीडिएट पूछा था,
फर्दर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड दैट गिव्स फिनॉल, और एक सेकंड प्रोडक्ट रहेगा एसीटोन। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। फिनॉल हमारे को तैयार करना है, और किससे? क्यूमिन से। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। ध्यान से देखना आप मैकेनिज्म, बहुत अच्छा टॉपिक है। जब तक के मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक के आपको अच्छा मजा नहीं आएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते विदाउट मैकेनिज्म, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार जाता। देखिए आप मैकेनिज्म समझ लीजिए आप पहले। यहाँ हमने यूज किए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये H, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमीन, है ना। अब क्यूमीन का हम यहाँ पर करेंगे एरियल ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन। क्या होगा इसमें? होमोलाइटिक फिजन, है ना, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ओ डॉट ओ डॉट, है ना। यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिजन, देखिएगा ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इस तरह बन जा रहा है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, एक डॉट यहाँ था। ठीक है ना, देखिए आप इसको हम एज इट इज रहने देते, कोई लेन देन नहीं अभी। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, ये एक डॉट, ये एक डॉट, बराबर है, और एक H, इस पर एक डॉट। ठीक है ना, देखिए क्या होगा, क्या ये आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना देंगे। इस तरह मैं पहले बॉन्ड बना देता हूँ, देखिए आप, O O और ये H। ठीक है ना, समझ में आएगा। होमोलाइटिक फिजन, एक एक डॉट आ गया इस पर, है ना, इस ऑक्सीजन पर भी आ गया, और यहाँ पर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, इस तरह इसने बॉन्ड बना दिया। CH3 बॉन्ड C, CH3 बेंजीन रिंग, O O और H। इसका नेम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नेम है इसका? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हमने इसका एसिडिफिकेशन किए थे, बराबर है ना, तो मीन्स H पॉजिटिव के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। हाँ सर, ठीक है, तो H पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा? इधर। ओके, देखिए आप, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, नेक्स्ट बेंजीन रिंग, ध्यान से देखिएगा, जिसको फिनिल ग्रुप बताया गया यहाँ पर, बॉन्ड O H, और इस पर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया पक्का। अब यहाँ से मैं रिमूव करूँगा H2O, सिंपल सी बात है, जब यहाँ से हम H2O रिमूव करेंगे तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव है ना, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो रैपिडली यहाँ पर शिफ्टिंग होगा, फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है, देखिए ये H2O बाहर जैसे होगा तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगा किसका? फिनिल ग्रुप का, है ना। मीथिल और फिनिल के बीच में कॉम्पिटिशन है ना, तो रेजोनेंस की वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, फिनाइल शिफ्टिंग पीएच। तो कैसे शिफ्टिंग करवाएंगे आप? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O, बराबर है ना, तो ये फिनाइल ग्रुप मैंने शिफ्ट करवा दिया इधर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चार्ज कौन सा आ रहा? सर यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर एज इट इज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मिथाइल भी करवा सकते थे, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ तक क्या आप समझ गए? हाँ, फर्दर देखिए, वहाँ मैंने डाइल्यूट एसिड यूज़ किया था, मीन्स जिसमें वाटर भी प्रेजेंट था, H2O। ठीक है, तो ये H2O यहाँ पर अटैक करेगा इस तरह, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O H H, ठीक है, बॉन्ड O,
ध्यान से देखिएगा ये लो, ठीक है ना, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आएगा आपको? पक्का। देखिए एसिड का यहाँ से H पॉजिटिव मतलब क्या वाक्य रहा था इसमें, याद रखिएगा, पूछूंगा आगे। HSO4 नेगेटिव, अगर हम HCl लेते थे तो Cl नेगेटिव। यहाँ तक समझ गया। देखिए फर्दर क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन पर चार्ज तो पॉजिटिव है ना, तो ऑक्सीजन मतलब अनस्टेबल होने की वजह से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ और यहाँ से बाहर निकलेगा H पॉजिटिव, ठीक है। ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव ये मिल करके बना देगा H2SO4, जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किए थे। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O H बॉन्ड O, ठीक है ना, ये फिनाइल ग्रुप बराबर है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। अब सिंपल सी बात है कि ये ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, H पॉजिटिव, है ना। जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन का वैलेंसी जो है 5000 मतलब 5 बॉन्ड बना देगा, 3 बॉन्ड। इधर का देखिए आप, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा आपके बेंजीन O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर के बना देगा फिनॉल, बना दिया फिनॉल। क्या रहा इसमें में, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन जब हुआ तो बताइए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और इसको बताएंगे हम फिनॉल और ये रहेगा एसीटोन। अच्छी मेहनत करना, आपने बहुत प्रैक्टिस करना है इसके लिए। पॉज करके आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आएगा इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो कौन सा फिजन होता है इसमें, होमोलाइटिक फिजन, ओके। चलिए लास्ट 2 प्रिपरेशन है छोटे छोटे। फिफ्थ है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, जिसका हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, और एक लास्ट है फ्रॉम फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, बस लास्ट 5 से 7 मिनट का टॉपिक रह गया। देखिए, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, मतलब यहाँ करेंगे हम सैलिसिलिक एसिड का डी कार्बोऑक्सिलेशन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, बेंजीन रिंग, ठीक है, OH और COOH, इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड का पहले हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ में, किसके साथ में, NaOH। H2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये बना देगा सोडियम सैलिसिलेट, बेंजीन रिंग OH COONA प्लस H2O सोडियम सैलिसिलेट, क्या तैयार कर देगा, सोडियम सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड विद NaOH टू गिव सोडियम सैलिसिलेट। यहाँ तक क्या आप समझ गए। अब फर्दर इसका रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ में, और कैटलिस्ट रहेगा इसमें CaO, जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। देखिए आप, तो यहाँ का एक H में इधर ट्रांसफर कर दूंगा, बेंजीन रिंग OH, बेंजीन रिंग OH, है ना, और ये H प्लस यहाँ 2 Na, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रहेगा बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें फिनॉल। और यही था डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना था, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने यहाँ से, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके H लगा दिए, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, बराबर है। नेक्स्ट लास्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसा तैयार करोगे, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेंजीन रिंग MgBr, that is called as phenyl magnesium bromide, बराबर है।
फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यहाँ करेंगे हम ऑक्सीडेशन, और आपको पता है ये किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है ना, ग्रिग्नार्डियन का रिएक्शन। मैंने 2 मोल लिया क्योंकि O2 मॉलिक्यूल था, ये आपको समझाने के लिए। तो बेंजीन रिंग, ओके, OMgBr है ना, 2 मोल। ये हमेशा पहले कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, क्या तैयार करता, कॉम्प्लेक्स, बराबर। देखिए 2 और ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस है ना, 2 बेंजीन रिंग Mg और ये Br बैलेंस, प्लस 2 मोल ऑफ H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके प्रेजेंस में, एसिड के। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, दैट गिव्स बेंजीन रिंग OH, जिसे हम फिनॉल कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, फिनॉल। ओके, क्या रहा बाकी, MgBr और OH, ये ट्वाइस, बराबर है, और क्या तैयार हो गया, फिनॉल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन करना, पहले तैयार होगा कॉम्प्लेक्स, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना एसिड के प्रेजेंस में, है ना, तो इससे तैयार होगा फिनॉल। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसके बाद में हम लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है, मतलब फिर फिनॉल एंड हो जाएगा, छोटा पॉइंट बाकी रहता है स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, ठीक है ना। तो कोशिश ये करेंगे हम क्या अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एड करवा दें, ठीक है। फिर बाद में ईथर, इस तरह में कोशिश ये करता है कि जल्दी से हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाय।